की। तो फिलहाल तो यहां पे ये हुआ कि वो सारा को जो डाटा था वो तो रब हो गया भाई, लेकिन अब क्या करें, आपने कॉपी कर लिया होगा यार। बस अगर आप कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैंने कॉपी नहीं किया था क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कॉपी कर लेना यार बाद में, अभी मत करो, अभी मत करो यार, अपना कर्सर पीछे लेके जाओ, पॉज कर लो, कॉपी कर लो आराम से, क्या टेंशन वाली बात है। डाटा वो खत्म नहीं हुआ था, अभी छोटा सा पार्ट बाकी था। मैं आपको बता रहा था एनआईओजी के बारे में, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। यस, आपको याद होगा नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। वो ब्रेक हो गया बीच में छोटा सा। नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, एक हल्का सा रिकैप, छोटा सा पेपर है सरकार का, और उस पेपर के यहां पे टॉप पे क्या बना हुआ भाई, मैंने बताया था यार, 3-4 शेयर, याद आया आपको? एग्जैक्टली। और कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन लिख देता हूं मैं, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे करके जो भी है। आपको बताया था मैंने, इफ यू रिमेंबर दैट, सरकार की कोई बात तब तक इंप्लीमेंट या एप्लीकेबल नहीं होती है जब तक वो नोटिफाई ना हो जाए। इस भारत के राज्यपत्र में, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राज्यपत्र। आई रिपीट, सरकार की कोई भी बात तब तक एप्लीकेबल या इंप्लीमेंट नहीं होती भारत में जब तक वो यहां पे नोटिफाई ना हो जाए। तो अब क्या हुआ, अभी हम बहुत देर से एक एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक्ट बनाएंगे जिसका हम नाम भी रखा है, वो पॉलिटिशियन क्वालिफिकेशंस एक्ट। तो अगर आप वो एक्ट बना रहे हैं, जो पहले ऑर्डिनेंस था, फिर बाद में वो बिल बना, उसके बाद जाके वो एक्ट बन गया, तो एक्ट बनने के बाद ना उसका नाम यहां पे हमको लिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो इतना मोटा एक्ट होता है 200-400 पन्नों का, वो पूरे का पूरा एक्ट है आप यहां पे प्रिंट आउट निकलवाएंगे, इतने पन्ने बर्बाद नहीं करने। ओके, इसमें सिंपल है, यहां पर आप उस एक्ट का नाम लिख देते हैं। ये कैसे आता है, कुछ इस तरह से लैंग्वेज होती है, इन रेफरेंस टू नोटिफिकेशन नंबर, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, लैंग्वेज क्या होती है जनरली, मोटी मोटी लैंग्वेज। ओके, नोटिफिकेशन नंबर लेट्स से 26/14, यानी कि 2014 का 26 नंबर का नोटिफिकेशन है ये। तो इन रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना, द एक्ट नेम्ड एज इनवर्ट कॉमा ओपन पॉलिटिशियन मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्ट, जो भी उसका नाम है, वॉट एवर इसका नाम है, वो यहां लिख देंगे और इसके नीचे साइन हो जाएंगे और बात खत्म, यहां पे एक मोहर लग जाएगी। जिस दिन ये काम हो जाएगा, आई रिपीट सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन किसी भी एक्ट का नाम, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी भारत की कही हुई बात, सरकारी कही हुई बात जब यहां पे प्रिंट हो जाती है, नोटिफाई हो जाती है, उस दिन से फ्रॉम द वेरी डेट इफेक्ट this particular activity has been implemented and actually applicable to the government of India. Okay, for the government of India, for the public of India, for everyone. Okay, और तब से आपको फिर ये बात माननी पड़ेगी। अगर आपको कहना है कि सर ये एनआईओजी कहां मिलेगा, देखने में कैसा होता है और कैसा दिखता है ये, तो वहां कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आज फिर हर चीज गूगल पे अवेलेबल है यार, गूगल पे जाओ, सर्च मारो, उस पर लिखो नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया लिखना, क्योंकि गूगल तो वर्ल्ड का है ना, तो बहुत सारे निकल जाएंगे नहीं तो। नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे एंटर करोगे और गूगल पे ऊपर जाके ना वहां इमेजेस पे टिक कर देना, क्लिक करोगे जैसे इमेजेस पे, तो इमेजेस निकल के आ जाएंगे, तो उसमें ऐसा एक सैंपल निकल के आएगा। ओके, बाकी आप लोग देखते रहते हो न्यूज पेपर्स वगैरह में थोड़े बहुत निकलते रहते हैं कभी कभी, और दैट्स द पार्ट। ओके, सो ये हमारा पूरा चार्ट था जो आपने समझ लिया, जो आपका पूरा खत्म हो गया। मैं रिकैप कर रहा हूं आपके लिए। वो रिकैप ये है, सबसे पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया। नंबर 1 पहले हमने बनाई थी, सुनेगा ध्यान से, सुन लो बालक, सुन लो। सबसे पहले हमने बनाई थी लॉ काउंसिल कमेटी, एलसीसी। लॉ काउंसिल कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन भेजे, ड्राफ्ट भेजे ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पार्लियामेंट को। ओके, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह वो ड्राफ्ट पेपर्स को रखा गया, ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूव किया गया। लोकसभा ने अप्रूव किया, राज्यसभा ने अप्रूव किया, लेकिन अगर अप्रूव करने के वक्त अगर उनको लगता था
that they require some modification or alteration in the particular ordinance, तो हो सकता है वो कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाएं उसके अंदर। अगर मॉडिफिकेशन वगैरह हो गए उसके बाद वो चीज दोबारा जाती है, वो बिल बन जाता है, और बिल बनने के बाद वो सौंपा जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट साहब के पास जब टाइम मिलेगा उनको 6 महीने, 8 महीने, 12, 15, 1-2 साल के बाद, तो उसको देखेंगे, उसके बाद साइन करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगने के बाद वो जो बिल है वो बिल नहीं बल्कि एक्ट बन जाएगा। और एक्ट बनने के बावजूद भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। इंप्लीमेंट वो तब होगा जब इस भारत के राज्यपत्र में उसकी उद्घोषणा यानी कि वो नोटिफाई हो जाएगा, तब जाके वो चीज इंप्लीमेंट होगी। अंडरस्टैंड? अब इस पूरे चार्ट में छोटी छोटी ट्विस्ट हैं। वो ट्विस्ट क्या? बड़ा सिंपल है। ये जो हम लॉ बना रहे थे ये किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का? बताइए, ये स्टेट बेस्ड लॉ है या सेंट्रल बेस्ड लॉ है? बताओ भाई। ये सेंट्रल बेस्ड लॉ है। एग्जैक्टली, ये सेंट्रल बेस्ड लॉ है। आप जानते हैं सेंट्रल बेस्ड लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में जो रखा गया है ना, लाइक पेशकश की गई ऑर्डिनेंस की, वो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। अगर ये जो कानून बन रहा होता, अगर कोई लेजिस्लेचर बन रहा होता है और वहां पर अगर पेशकश की जा रही होती है और वो कानून अगर बन रहा होता है किसी राज्य सरकार का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का, तो इन सच अ केस द स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आई रिपीट, व्हेन देयर इज अ एनेक्टमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, इन दैट केस द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा। विधानसभा आपको पता है, विधानसभा हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। दिल्ली में भी विधानसभा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। यूपी की भी विधानसभा है भाई, लखनऊ में है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी विधानसभा होती है। देखिए, मेरे ख्याल से एमपी की विधानसभा शायद जबलपुर में है, मुझे पता नहीं, ऑब्वियसली हर स्टेट का अपना अपना हिसाब है। तो हर स्टेट की अपनी विधानसभा होती है और उस विधानसभा में जो बैठा होता है इसलिए वो वहां का चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहां बताया जा रहा है कि अगर कोई कानून पास होना है किसी राज्य सरकार के लिए तो वो विधानसभा में भी जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा। तीनों हाउस में जाके वो चीजें अप्रूव होती हैं। अंडरस्टैंड दैट? ये छोटा सा इसमें एक ट्विस्ट था। पॉइंट क्लियर हुआ? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो हल्का सा इसमें हम म्यूटेटिस म्यूटेंडिस चेंज कर लेंगे अगर वो चीजें स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर है तो। ओके, अब एक आध सवाल पूछना हूं आपसे, उसके बाद मैं ये चार्ट खत्म कर दूंगा और आपका ये वाला पार्ट जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पहला सवाल, जब भी हम कोई एक्ट बनाते हैं, आई रिपीट, जब भी हम कोई एक्ट बनाते हैं तो उस एक्ट के आखिर में यानी कि सफिक्स ईयर लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट Indian Contract Act, Sales of Goods Act या Companies Act या बोनस एक्ट, बहुत सारे एक्ट है, मैं कितने लिख पाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल दीज एक्ट्स और इन सारे एक्ट्स के आखिर में ईयर लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 1956, चलो अब चला गया मैं मानता हूं 2013, बोनस एक्ट 1965, ओ सॉरी 1935, नंबर ऑफ एक्ट भी है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि जितने सारे एक्ट हैं इनके आखिर में जो ईयर आता है वो ईयर कौन सा होता है? वो ईयर कौन सा होता है आखिर? पहला ऑप्शन, क्या वो ईयर होता है जिस साल हमने ऑर्डिनेंस भेजा था पार्लियामेंट में? दूसरा, क्या वो ईयर होता है जिस साल वो बिल भेजा हमने प्रेसिडेंट को? तीसरा, क्या वो ईयर होता है जिस साल प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और उसको एक्ट बना दिया? या चौथा, क्या वो ईयर है जिस साल उसको हमने नोटिफाई कर दिया और वो एप्लीकेबल हो गया, यानी कि जब एनआईओजी में वो नोटिफाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे अगर सर की फर्क पड़ता है, ये सारे काम हो सकता है एक ही साल में हो जाए, तो
तो सर ऐसा तो बिल्कुल शायद नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से कि एक एक्ट एक ही साल में बन जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉ काउंसिल कमेटी की रिकमेंडेशन आने में ही आपको बताया गया था कि 5-5 महीने लग जाते हैं यार। ये कोई नया लॉ बना रहे हैं हम, महात्मा गांधी पे ऐसे नहीं लिख रहे। तो लॉ बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है 6 महीने 8 महीने रिकमेंडेशन जाएंगे। उसके बाद हमारा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है लोकसभा में। लोकसभा ने इस जो हमारा एक्ट आ रहा है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसको ही रिजेक्ट मार देना है। आम आदमी पार्टी इसको बल्कि वेलकम करेगी, कांग्रेस तो रिजेक्ट मार देगी कि हमें नहीं चाहिए, हमारे बाल बच्चों को पढ़ना पड़ जाएगा। कई लोग वॉकआउट कर जाएंगे, हल्ला हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। पॉसिबिलिटी है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो सर एक जो छोटी सी चीज होनी है उसको होते होते तो 5-5, 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं। असेंबली ऑफ हो गई बीच में, पॉसिबिलिटी है, एक हाउस एब्सेंट है। तो दैट मेक्स अ प्रॉब्लम। अब इस बेसिस पे हो सकता है ऑर्डिनेंस हमने जब रखा वो तब था ईयर 1998, जब बिल गया प्रेसिडेंट आपके पास वो था ईयर 2002, जब एक्ट बन के सामने आया तो वो था ईयर 2005, एनएलजी में नोटिफाई हुआ 2006 में। फाइनली 98 की चीज जाके अब 2006 में उसके ऊपर कानून बन रहा है। क्या मजाक है, लेकिन आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आखिरी में ईयर कौन सा होता है? ये 3, 4। क्योंकि मैंने जो भी कुछ देर पहले लॉ बनाया वो कौन सा था? पॉलिटिशियंस मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्ट। और अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं यहां पे ईयर कौन सा लिखूं। आप बताइए, आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड, नहीं 5 सेकंड काफी है। 1 2 3 4 5 5 यू डोंट नो, आपको नहीं पता। कई सारे स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से ये तो किसी ने नहीं बोला है, ये भी किसी ने नहीं बोला, तो करीब 50% की वोटिंग जो है इधर जाती है, 50% की वोटिंग जो है वो इधर जाती है। तो आंसर है हमारा दिस वन। ओके, दिस वन। एक्ट जिस साल एक्ट बना है ना सर वो आएगा, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं जब वो एक्ट बन जाता है तो बनने के बाद भले इंप्लीमेंट वो बाद में होता है, 1-2 साल के बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोनस एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक्ट जब बन गया ना, एक्ट बनने के वाला ईयर सामने इधर आएगा, अदरवाइज और कोई टेंशन नहीं कोई। अंडरस्टैंड दैट? सो वी राइट दिस पर्टिकुलर accordingly when the statute has actually been enacted. It's not the year when the act is actually been implemented. उसका implementation applicability का हुई है, इससे हमें मतलब नहीं रहता। Understand? और वैसे भी honestly speaking NIOG में notify होने के लिए it doesn't make much more time. It takes just months around, or maybe 2 months or 3 months, like something. It takes months around. Okay. The best example I can give you about the Companies Act 2013. The Companies Act 2013 is actually, enacted in the year 2013. But the Companies Act 2013 was not implemented since the year 2013. Companies Act 2013 was actually implemented from 1st of April 2014, just after 1 year. Okay, so after the enactment of the statute, the act is actually applicable just after 1 year of the application. So what do we write at the end of the act? We write the date of enactment or the date of implementation. Date of enactment. The other example we can take is the Competition Act. The Competition Act 2002. Hope you have gone through with this particular act. The Competition Act 2002 has been enacted during the year 2002. It actually been enacted in the year 2002. The Competition Act was actually implemented in India, in the country India, during the year 2010 around, when the MRTP 1969 has been deleted. The replacement of the Competition Act has been came into part. So that's the part. The number of acts are there. Understand? RBI Act, Reserve Bank of India Act, RBI Act 1934, but actually RBI has started work in 1935. So there are number of actually we have. So that's the part has been clear.
Okay, this was my question number 1. Now the last question, and finally this part is over. Last question, सुनिए ध्यान से. Excuse me. Yeah. इतने पुराने एक्ट हैं भाई. 1872, 1930, 35. My God. Britishers. Britishers time, man. Okay. These days, आज के टाइम पे जब भी कोई एक्ट आना होता है, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं, माना. लेकिन तब तो प्रेसिडेंट था ही नहीं, तब तो ब्रिटिशर्स थे. तो जो एक्ट आया करते थे उनको साइन कौन करता था? आई रिपीट, आजकल तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वो साइन करते हैं, लेकिन पहले जो थे वो तो प्रेसिडेंट अब थे ही नहीं. हमारे प्रेसिडेंट तो बनना शुरू हुए हैं 1950 से. पहला प्रेसिडेंट हमारा मिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ही प्रेसिडेंट सारे के सारे बने हैं. उसके पहले प्रेसिडेंट थे ही नहीं. तो तब कौन साइन करता था जब भी कोई भारत में कानून इंप्लीमेंट होता था? आप बोलेंगे सर इंग्लैंड के लॉ हम सारे अप्लीकेबल करते थे इंडिया में. मैं मानता हूं, लेकिन इंग्लैंड के लॉ हम जब लेकर आते थे भारत में और जब उसको लिखित में इंप्लीमेंट करते थे, साइन तो होते होंगे किसी के, कोई लॉ एंड ऑर्डर तो होता होगा. तो वो लॉ एंड ऑर्डर कौन साइन करता था? आप कहेंगे सर ब्रिटिश सरकार. मैं कहूंगा यार ब्रिटिश सरकार तब थी, आज भी तो इंडियन गवर्नमेंट है. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में जैसे पोजीशन का नाम, उस कुर्सी का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो कौन सा बंदा हुआ करता था, कौन सी वो कुर्सी, वो पोजीशन, वो डेजिग्नेशन हुआ करती थी, वो मुझे आपको बताना है. लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे. तो आपके ऑप्शंस ये रहे. नंबर 1 क्वीन एलिजाबेथ. Number 2, Pope of Church. Viceroys. Yeah. So you got a number of options, people. कौन कहता है क्वीन एलिजाबेथ? कोई नहीं. चलो भाई, क्राउन ऑफ क्वीन कोई नहीं, ठीक है. पोप ऑफ चर्चिल मुझे वैसे ही खराब लग रहा है देखने में. मारे गोली. वाइसरॉयस इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज यस. वाइसरॉयस वो लोग हैं जिसका भारत में कंट्रोल हुआ करता था, जो भारत में आते थे और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन को, उस पर्टिकुलर जगह को कवर करते थे और कंट्रोल करते थे. द वाइसरॉयस. ओके. और अगर मैं आपसे पूछूं बातों बातों में कि भारत का आखिरी वाइसरॉय कौन था, तो आप मुझे बताएंगे. आखिरी वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन. इफ आई रिमेंबर दैट, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु लेफ्ट इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अंडरस्टैंड? सो फाइनली हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो गया. हमें काफी कुछ समझ में आ गया कि किस तरह से कानून बनता है सर, कितने प्रकार के कानून होते हैं भारत में, हमको किस कानून से कितना फायदा मिलता है, सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे वो कमर्शियल लॉ हो. आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सीएस में, हमने उसकी बात कर ली है. साथ में स्टेट बेस्ड लॉ है, सेंट्रल बेस्ड लॉ है, एवरीथिंग वी हैव गॉन थ्रू. ओके. तो इस पार्ट को यहाँ पे हम थोड़ा सा खत्म करते हैं और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं धीरे धीरे करके आपके ड्राफ्टिंग पोर्शन के ऊपर फोकस करूंगा.